नमो राघवाय, नमो राघवा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी एक कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री भगवान सत्यनारायण प्रतिदिन देवस्थानों जाता, गरीब प्रतिदिन देवस्थानों में जाता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह साधु नामक एक वैष्णव आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे भगवान, विनय से पूछा कि हे भगवान, भक्तिपूर्वक, हे भगवान, भक्तियुक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया यह मुझे भी बताइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैष्णव, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैष्णव ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान बताइए। किसने कहा? राजा ने। राजा ने कहा, मुझे भी सत्यनारायण व्रत के विधान बताइए। मैं भी इसके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा के इस विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैष्णव आनंद के साथ अपने घर आया। वैष्णव ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित तो हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती के मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, आप उसे पूरा करिए। साधु वैष्णवों ने कहा, हे विप्र, मैं कहा कि कन्या के विवाह पर, क्या कहा कि मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने उस समय में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वैष्णव की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर और देखा। भाल कर वैष्णव की लड़की के लिए एक सुयोग्य वाणिज्य पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैष्णव ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैष्णव को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कर्म में कुशल साधु नामक वैष्णव अपने जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न सारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था।
राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया। वहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधी वैष्णव के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जामाता दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उसको कठिन कारागार में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैष्णव की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुए। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुख तो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसके ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? यह किसने पूछा? यह कलावती की माता ने कलावती से पूछा। जब कलावती की माता ने यह प्रश्न किया, क्योंकि पुत्री रात भर बाहर थी, तो पुत्री रात भर बाहर रहेगी तो प्रश्न तो स्वाभाविक हो ही जाता है। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। मेरे पति और दामाद शीघ्र ही मेरे घर वापस आ जाएं। यह कलावती की माता ने व्रत करके भगवान से मांगा। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैष्णव को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावो, तुम्हें भावी बस तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ। महानुभाव, तुम्हें भाई बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसने दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।